दोस्तों गुड इवनिंग। सावधानी हटी और मार्केट में दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, लगातार 3 दिन की तेजी के बाद जो है स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का दिन रहा है। निफ्टी में कहीं ना कहीं जो अमेरिकी बाजार कल ढीले थे और डाउ फ्यूचर्स भी जो हैं वो लाल में है। तो आपको पता है जब अमेरिका छींकता है तो उसका असर दुनिया भर के बाजारों पर होता है। जुकाम हर जगह जो है होती है, मैंने आपको बताया और आपको पता भी ये चीजें जो है। वो चर्चा करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की कल क्या हो सकता है और स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी सर्च करना है, टीके मनी आपको सर्च करना है। 5000 से ज्यादा मेंबर अभी मौजूद है टेलीग्राम पर। आप टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो हमारी चर्चा कल क्या हुई थी कि मार्केट के लिए 15,300 है वो रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए, और 15,100 जो है वो जो है सपोर्ट रहेगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट में जो है यूएस मार्केट में जो कल कमजोरी आई और डाउ फ्यूचर्स में कमजोरी आई तो मार्केट ने एक बड़ी गिरावट दिखाई। ओपनिंग बहुत नीचे की हुई थी तो ये सारे लेवल्स इनवैलिड हो गए। मैंने आपको इसलिए कहा हमेशा एनालिसिस जो हम इस वक्त करते हैं वो बिना डाउ जोन्स और बाकी बाजार को देख के करता है। तो मान लीजिए अगर हमें फ्लेक्सिबल होना पड़े, कुछ चेंजेस करनी पड़े, तो मैं आपको 8 बजे या 7:30 बजे सुबह जो है टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूं। और मैंने आपको क्या बताया था, 15,000 पे सपोर्ट है। क्या कहा था, 15,000 पे सपोर्ट है। और जैसे ही मार्केट खुला 15,026 के आसपास, मैंने आपको क्या कहा कि जो सपोर्ट है आज के लिए इंट्राडे के लिए एक ठीक ठाक सपोर्ट है। यहां से अगर मार्केट इस सपोर्ट को ना तोड़े तो 15,000 के आसपास का जो जोन है तो एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। अब देखिए बाउंस बैक आया और वहां से देखिए कितना तगड़ा बाउंस बैक आया, 200 पॉइंट का बाउंस बैक आया। निफ्टी कहां तक गया, 15,200। काफी लोगों ने प्रॉफिट किया और उन्होंने जो है मैसेज भी किया है, बताया भी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी मैंने आपको बताई है। पहली बार जब सपोर्ट आया तो हमारा जो ध्यान है वो पॉजिटिव साइड में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि हम दौड़ के लेंगे, हम देखेंगे सपोर्ट से घूमता है या नहीं। जैसे ही सपोर्ट को रिस्पेक्ट करिए और घूमे, मैंने आपको अपडेट भी किया था और वहां से निफ्टी जो है काफी भागा, 15,200 तक गया। लेकिन उसके बाद फिर जो है मार्केट एक रेंज बाउंड सा ट्रेड और आज एक्सपायरी भी थी। मेरे ख्याल से आखिरी के आधे घंटे में थोड़ा जो है गिरावट और आई है, लेकिन उसके बाद उस सपोर्ट पर दोबारा गया। यानी जो रेजिस्टेंस हमने चर्चा की थी जो टेलीग्राम पर जो है सुबह मॉर्निंग अपडेट में 15,250 के आसपास, तो मार्केट 15,200 कुछ तक गया और मेरे ख्याल से वहीं से नीचे की तरफ आ गया। तो आज भी जो है मार्केट ने बिल्कुल जो है लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, जो लेवल्स हमने रिवाइज लेवल जो हमने डिस्कस किए थे सुबह टेलीग्राम। इसलिए मैं कहता हूं हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एनालिसिस जो है वो रटी हुई नहीं, ये इंट्राडे की एनालिसिस है, ये टाइम टू टाइम बदलती है, तो इसको याद रखना है। अब कल क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, मार्केट में एक चीज आपको याद रखना है, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। मेरे ख्याल से विक्स आज दौड़ा है, 8 या 10% ऊपर गया है। तो मेरे ख्याल से 23 या 24 के आसपास आज विक्स जा चुका है। विक्स अगर 25 के ऊपर जाएगा तो वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी, यानी जो है वॉलेटिलिटी मतलब गिरावट भी हो सकती है। याद रखिएगा इस चीज को, पहली चीज, क्योंकि विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज, क्योंकि विक्स का 25 पे एक रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो विक्स और दौड़ सकता है, वो अच्छा नहीं रहेगा मार्केट के लिए। दूसरी चीज क्या है, मार्केट में कल लेवल्स क्या है, देखिए रेजिस्टेंस मार्केट में क्या है, 15,200। ये जो लेवल है ये कल रेजिस्टेंस का काम करेगा। 15,200 के आसपास जो लेवल है, लेवल क्या होता है 20 पॉइंट्स प्लस माइनस अगर नॉर्मल मार्केट है। अगर वॉलेटाइल मार्केट है तो लेवल हम करते हैं 40 पॉइंट्स प्लस माइनस, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में क्या होता है अक्सर मार्केट थोड़ा ब्रीच कर देगा और फिर घूम जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर वॉलेटाइल नहीं है तो 20 पॉइंट्स यानी 15,200 के आसपास जो है वो कल के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट कहां पर है डिपेंड करता है मार्केट में क्या होता है। अगर मार्केट फ्लैट टू थोड़ा पॉजिटिव खुलेगा तो सपोर्ट क्या होगा मार्केट में 15,000 के आसपास। जो आज सपोर्ट था, ये जो जोन था 15,000 के आसपास आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो तब याद रखिएगा इस चीज का, अगर पलटी मार दे मार्केट इस लेवल को तोड़ ही दे
तो फिर ये मायने ही नहीं रखता है, फिर ये सपोर्ट किसी काम का नहीं, क्योंकि मार्केट अगर नीचे खुल गया तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ना सपोर्ट पे खरीद सकते हैं ना शॉर्ट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट नीचे खुलता है तब क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, तब देखिए तब जो लेवल्स है वो चेंज हो जाएंगे। तब जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेगा वो मेरे ख्याल से 14,900 के आसपास अगला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। कितना, 14,900 के आसपास का लेवल। अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है, एक गैप डाउन दिखाता है या मार्केट में नेगेटिविटी रहती है, तो ये 14,900 का जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये जो है पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो इस चीज को याद रखना है, 15,000 तब सपोर्ट होगा अगर मार्केट जो है वो थोड़ी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दे। और रेजिस्टेंस कहां पर है, 15,200 रेजिस्टेंस होगा अगर जो है मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहे। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुल जाता है तो रेजिस्टेंस लेवल मेरे ख्याल से अगर 15,000 के नीचे ज्यादा खुल गया तो जो सपोर्ट है वही बाद में रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो बाकी जो है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाउ जोन्स आज रात को क्या करता है वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। वहां भी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, जो विक्स है वहां का वो भी बढ़ रहा है, तो हम डिस्कस करेंगे सुबह जो है मॉर्निंग अपडेट टेलीग्राम पर ये क्या होता है। उस हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो लेवल्स को जो हम रिवाइज भी करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी निफ्टी में बता दिया। और बैंक निफ्टी जल्दी आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, बैंक निफ्टी भी जो है डेली एनालिसिस में शामिल होगा। चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। जेएसडब्ल्यू स्टील मेरे ख्याल से पहला स्टॉक है। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। स्टील स्टॉक जितने भी हैं, टाटा स्टील, जेएसपीएल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, उनमें फंडामेंटली और टेक्निकली जो है स्ट्रॉन्ग अगर है वो जेएसडब्ल्यू स्टील है, याद रखिएगा इस चीज को। अब चलते हैं टेक्निकल लेवल्स पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए जो पहला सपोर्ट जेएसडब्ल्यू स्टील में दिख रहा है इस वक्त पर, वो मेरे ख्याल से 385 से 90 के आसपास है। 385 से 390 के आसपास जो है पहला सपोर्ट मुझे दिख रहा है इस वक्त जो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। रीजन दो है, पहले ये एक सपोर्ट है, यहां से घूमा था। दूसरी चीज यहीं आसपास पहले एक रेजिस्टेंस भी था, मेरे ख्याल से 385 390 एक सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस कहां पर है, 435 के आसपास, यानी जहां से पलटी मारा था, गिरावट दिखाई थी 435, वही लेवल जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा जेएसडब्ल्यू स्टील में। 435 रेजिस्टेंस है और सपोर्ट मेरे ख्याल से 385 90 के आसपास है। लेवल्स अगर ब्रीच होते हैं तभी एनालिसिस फिर से करेंगे हम, अदरवाइज सारी चीजें सेम रहेगी। याद रखना है फंडामेंटली ये बाकी स्टील स्टॉक्स में थोड़ा जो है ज्यादा बेटर है। ऐसे स्टील स्टॉक्स बहुत सिक्लिकल रहते हैं यानी साइकिल में चलते हैं। अगर जो है चाइनीज मार्केट ठीक रहा तो मेरे ख्याल से स्टील साइकिल ऊपर की तरफ रहती है और काफी फायदा होता है इनको। लेकिन अगर थोड़ी दिक्कतें रही चाइनीज इकोनॉमी में तो स्टील साइकिल नीचे की तरफ आ जाती है और इन्हें जो है लॉसेस भी होते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आईटीसी की तरफ, काफी डिमांड थी आपकी आईटीसी पर फिर से चर्चा करने के लिए। आईटीसी की फंडामेंटल्स आपको पता है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड जो है 10 रुपए के आसपास देते हैं, यानी 5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। अब टेक्निकल्स पर चर्चा करते हैं। देखिए आईटीसी में टेक्निकल जो मैंने आपको बताया है 240 बड़ा रेजिस्टेंस है आईटीसी में। उसके पीछे एक रीजन है, मैंने जब मंथली चार्ट देखा था मुझे याद है, लेकिन नेगेटिव पैटर्न बना था आईटीसी में, तो 240 जो है वो आईटीसी का एक रेजिस्टेंस लेवल है 240। और रिजल्ट के बाद जहां से गिरावट भी इसने दिखाई है, जो सिगरेट बिजनेस में जो थोड़ी जो है प्रॉफिटेबिलिटी कम आई थी, रेवेन्यू भी कम था, उस कारण से गिरावट हुई आईटीसी में। सपोर्ट कहां पर है, आईटीसी में एक सपोर्ट है मेरे ख्याल से 200 के आसपास वो सपोर्ट है। 200 के आसपास आईटीसी में सपोर्ट है, याद रखना है। 200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है आईटीसी का, ये लेवल रिस्पेक्ट करना होगा आईटीसी को अगर इसको अपने रेजिस्टेंस पर जाना है, क्योंकि अगर सपोर्ट जोन ब्रेक करे और टिक जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है शॉर्ट टर्म में आईटीसी में। ऐसे फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं, आईटीसी जो अच्छा स्टॉक है, अगर मान लीजिए 180 के आसपास आ जाता है तो लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो में लेने के लिए भी एक अच्छा भाव है। पिछले बार भी जब आया था 165 के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था, और 200 प्लस के जब लेवल्स आए थे मैंने टेलीग्राम पर आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कहा था। आगे बढ़ते हैं हिंद कॉपर की तरफ। देखिए हिंदुस्तान कॉपर रॉकेट बन चुका था ये स्टॉक, बिल्कुल। देखिए आजकल जो बस चल रहा है, जो पीएसयू कंपनीज है, सरकारी कंपनीज है, प्राइवेटाइजेशन का जो बस चल रहा है, और जो है कि जो है कंपनियों में हिस्सेदारी सरकार बेचेगी, डाइवेस्टमेंट करेगी, इस कारण से काफी तेजी आई है स्टॉक्स में। तो हिंद कॉपर भी काफी तेज दौड़ा है
और मेरे ख्याल से 160 तक गया और वहां से गिरावट आई है, लगातार 3 दिन गिर रहा है। तो सब लोग पूछ रहे हैं कि सपोर्ट कहां पर। देखिए सपोर्ट बताने से पहले रेजिस्टेंस बता देता हूं। 165 रेजिस्टेंस है हिंदुस्तान कॉपर का, 160 से 165 जो है, यानी जब तक इसके नीचे रहता है चांसेस हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी और गिरावट हो सकती है हिंदुस्तान कॉपर में, हिंद कॉपर में। कहां है सपोर्ट, चलिए चेक करते हैं सपोर्ट कहां पर है। 100 के आसपास, 105 जो है वो हिंदुस्तान कॉपर का सपोर्ट है, यानी ये जो लेवल है इसके आसपास मेरे ख्याल से जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जहां से मेरे ख्याल से एक अच्छी जो है चाल वापस घूम सकता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी, काफी दौड़ा हुआ स्टॉक है, इसने इन्वेस्टर्स के और ट्रेडर्स के काफी जो है पैसे बनाए हैं। मेरे ख्याल से अब लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। फंडामेंटली तो मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ न्यूज के कारण ये स्टॉक थोड़ा चलता है, चीज का ध्यान दीजिएगा। और ये जो स्टॉक्स होते हैं पीएसयू स्टॉक्स, ये सिक्लिकल होते हैं और न्यूज पे चलते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आई तो मेरे ख्याल से फिर से ये घूम जाएगा, इसको सपोर्ट तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर न्यूज फ्लो पॉजिटिव नहीं आता है तो फिर आपको सपोर्ट के दर्शन करने पड़ेंगे। 105 हिंदुस्तान कॉपर में आपको देखना पड़ेगा। न्यूज कुछ आती है तो इसको पलट देगी, क्योंकि ये न्यूज पे चलने वाले स्टॉक है। लुपिन पे चलते हैं। देखिए लुपिन फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और टेक्निकली जो है आपको पता है, डिस्कस हमने पहले भी किया था जब 850 के आसपास था, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। वहां से हमारा जो फर्स्ट जो है टेक्निकल टारगेट 1000 अचीव किया, सेकंड टारगेट 1100 वो भी अचीव किया। लेकिन उसके बाद एक जो है गिरावट दिखा रहा है और कुछ जो है नेगेटिव पैटर्न्स बना रहा है। दिक्कत तब होगी जब ये 990 के सपोर्ट को तोड़ेगा। लुपिन अगर 990 के सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में लुपिन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि पहले तो ये डबल बॉटम सा सपोर्ट है, दूसरी चीज ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल है 990 1000 के आसपास लुपिन में। अगर सपोर्ट को बचा लेता है बाय द वे लुपिन, मेरे ख्याल से इस बार लुपिन जो है ये 1100 को निकाल देगा और मेरे ख्याल से फिर आपको बहुत तीखी तेजी देखने को मिलेगी। तब जो है सपोर्ट बच जाए तो मेरे ख्याल से 1100 के आसपास जो रेजिस्टेंस है, जो आप देख रहे हैं डबल टॉप टाइप का रेजिस्टेंस है 1100 के आसपास, जैसे ही इसको निकालेगा लुपिन में एक बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से 20% का मूव भी लुपिन में आ सकता है, जो कि लुपिन जैसे स्टॉक के लिए काफी जो है बड़ी मूव होगी, क्योंकि एक ब्लू चिप स्टॉक है। मेरे ख्याल से 1100 के ऊपर स्ट्रांग हो जाएगा टेक्निकली एक और चाल के लिए। और अदरवाइज 1000 यानी 990 के सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा जो है शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट देखनी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय एयरटेल के पास आते। देखिए भारतीय एयरटेल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको पता है 435 के आसपास टेलीग्राम में हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ से जो है एक अच्छे टारगेट ऊपर के दिख रहे हैं भारतीय एयरटेल में, इसने सारे टारगेट अचीव किए हैं। टेक्निकली गिरावट दिखा रहा है, कुछ न्यूज फ्लो भी आई थी और उसके बाद से काफी गिरावट दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस तो 600 के आसपास है एयरटेल का, ये सबको पता है 600, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था 600 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, देखिए इसको हमने ट्रेड भी किया है, इसमें काम भी किया है। तो 515 पहले इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये जो 515 के आसपास का लेवल है तो वो सपोर्ट बन जाएगा। 515.20 के आसपास जो है मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल का एक सपोर्ट है। वो सपोर्ट के आसपास प्राइस एक्शन चार्ट को थोड़ा देखना पड़ेगा, वहां से मेरे ख्याल से चांसेस हैं कि भारतीय एयरटेल हो सकता है फिर से पलटी मारे। 515 520 का लेवल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से एक फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि आज मार्केट जो था काफी जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा था। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज में एक जो है फ्लैट सी क्लोजिंग रही है। वॉल्यूम मेरे ख्याल से आज 20 मिलियन के आसपास हुआ है, यानी 2 करोड़ के वॉल्यूम में, यानी एवरेज से डबल वॉल्यूम हुए हैं। और कल बहुत वॉल्यूम हुए थे, कल 6 करोड़ के वॉल्यूम हुए थे। तो अब देखिए आगे आलोक इंडस्ट्रीज की चाल के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो लेवल है 22.75, ये कहीं ना कहीं अगर निकल जाए मेरे ख्याल से 22.75, ये जो लेवल आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से जिसे टेल कहते हैं, जो आपको टेल दिख रही है, लेवल अगर निकले तो मेरे ख्याल से एक अच्छी तेजी, एक और तेजी आपको आलोक इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से एक और 15-20% की मूव आ सकती है अगर 22.75 के आसपास का टेक्निकल लेवल आलोक इंडस्ट्रीज निकाल दे, क्योंकि ये एक इंट्राडे में और मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस लेवल को ये 2 बार नहीं निकाल पाया, आज मैंने देखा है। एक बार इस लेवल को निकाल दे तो मेरे ख्याल से एक और ऊपर की चाल आपको आलोक इंडस्ट्रीज में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। सपोर्ट कहां पर है, देखिए अब जो इसका सपोर्ट बन गया इंपॉर्टेंट, वो 20 के आसपास बन गया। 20
ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसका लो है, ये सपोर्ट का काम करता है, यानी 20 के आसपास अब नया सपोर्ट बन गया आलोक इंडस्ट्रीज में। और जो है रेजिस्टेंस एकदम शॉर्ट टर्म जो इंट्राडे वाला है वो 22.7 है, यानी अगले राउंड की तेजी के लिए इसको इस रेजिस्टेंस को क्लियर करना पड़ेगा, फिर एक और चाल आएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इस लेवल को मेरे ख्याल से 2 बार इसने प्रयास किया, निकाल नहीं पाया, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम का नीचे से सपोर्ट है, देखिए 7 करोड़ के और वॉल्यूम होते जो मैंने आपको बताया है, तब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल रॉकेट बन सकता था। लेकिन ये जो थोड़े से कम वॉल्यूम है 6 करोड़, लेकिन ये ठीक है, अच्छा है, 6 करोड़ के वॉल्यूम अच्छे हैं, लेकिन अगर 7 करोड़ होते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहता। पर 6 करोड़ के वॉल्यूम्स में क्या है, मेरे ख्याल से 2730 का रेजिस्टेंस देखना हो क्लियर होता है कि नहीं, क्योंकि वहां चांसेस 50-50 हैं इस वक्त पर। लेकिन पहले तो ये इंट्राडे का 22.7 का इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, ये लेवल क्लियर होगा तभी जो है आपको एक और राउंड तेजी देखने को मिलेगी। मार्केट भी जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा वीक रहा तो दिक्कत हो सकती है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपने फाइनेंशियल एडवाइस से बातचीत करके वैसे बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करे। धन्यवाद।